52 गज का समियाना ओढ़ूंगी, 52 गज का समियाना ओढ़ेंगी। देखो पगली को, देखो क्या कह रही है। 1 गज में 3 फीट होता है, 1 गज में 3 फीट, यानी वो 3 गुना कर दीजिए, लगभग क्या करिए 3, देखिए 3 गुना होता है कि 52 गज 156, यानी 150 फीट का उस समियाना ओढ़ेगी, ढह जाएगी। ये तो दिल पे जो चोट लगेगा वो कौन बताएगा? हाँ, जो दर्द होता है वो हाइपोथैलेमस बताएगा, अंदर का चोट है ना, हाइपोथैलेमस। इसलिए प्रेम और घृणा ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस। प्रेम प्रेम और घृणा कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। किसी से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है, और किसी किसी से क्या होता है? घृणा हो जाती है। क्या हो जाती है? घृणा हो जाती है। प्रेम और घृणा ये दोनों अंदर की चीज है, तो ये कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। ये सब खाली, जो जितना खाली लड़का लड़की बैठा रहता है ना, जिसको बहुत कम काम धाम है, उसी सबको प्रेम और घृणा होता है। बहुत ज्यादा काम रहेगा ना तो होबे नहीं करेगा, और ये सब की खराबी है। अगर आप देख लीजिएगा तो भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो मेकअप का सामान बना रही हैं, काहे के लिए? आप शिकार ना होइए तो इनका तो पूरा मेहनत बर्बाद है। इसलिए आप देखिए ही नहीं, आप देखिएगा तो फंस जाइएगा। इसलिए देखने से बेटर है जैसे नजर पड़े, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तीनों लोग उजागर, चुपचाप निकल जाइए। समझ में आ गया कि नहीं तो बाप रे बाप, वो वाला जो होता है ना, एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद कर दे, तबाह हो जाइएगा एकदम, पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद होंगे, कई पुस्त को झेलना पड़ेगा। उससे अच्छा साइड बैठल रहेगा पूरा भीड़ में, एकदम सोचते रहेगा, कोई बोलेगा ए सुरेश, कुछ नहीं याद कर रहा है, अरे कितना अच्छा दांत है, 5 इंची बाहर निकलल है, ओ माय गॉड। अपने पैसा का नहीं खरीद ले रहती है, कोई ना कोई उसको दिया रहता है, मोटका सियार रहता है, उसको टेडी बियर बोला जाता है, उसी से खूब बढ़िया ये सब का अलगे दुनिया रहता है। कभी चाय पिए, ऐसा पगला सबसे बच के रहिएगा। 52 गज का उड़ेगा, खींचेगा कौन उसको? लड़की होता ना, एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद कर दे, तबाह हो जाइएगा एकदम, पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद होंगे, कई पुस्त को झेलना पड़ेगा। उससे अच्छा साइड करिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रेम और घृणा कौन करता है? हाइपोथैलेमस। आप लोग उसी एज में है, यंग एज में, ये एज बहुत खतरनाक एज होता है। इस एज में है तो इस एज में ये सब लाल पीला हरा हो ही जाएगा। हम आपको एक ही उपाय बताए हैं, आपको देखना नहीं है, आभास हो जाए कि उधर से खतरा आ रहा है, समझ में आ गया? जैसे आभास हो जाए उधर से खतरा आ रहा है, लाल पीला, तुरंत नीचे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तुरंत निकल जाइए यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ना तो बाप रे बाप, अगर देख लिए तब फिर तो खत्म कहानी। ऐसा कोई बुलेट प्रूफ बचा ही नहीं है जो आपको बचा सके, फिर तो आप तो गए काम से। यूरेनियम से ज्यादा खतरनाक है, कई समय तबाह लगेगा आपको। अच्छा, उन सबको तो ज्यादा मेहनत नहीं, उन सबको बस इनसे मुस्कुराना है इसे, हाँ वो हो गया। कोनो को देखिए तुम बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, अब तुम्हारी बारी ले, तो वो मुस्कुरा देते हैं, अरे बहुत तबाह हो जाएगी। उससे बेटर है कि इतने बड़े बड़े योद्धा सब चल गए, आप लोग इस सबसे बच बचा के रहिए। इसलिए देखिएगा ना, अजीब अजीब उजड़ा सा टाइप का रहता, लात खाइए। अगर आज लात खाते हैं या कल लात खाते हैं, तो लात तो दोनों कंडीशन में खाना है। पहले लात खा लीजिएगा तो समय बच जाएगा, कुछ कर सकते हैं। बहुत देर में बर्बाद होइएगा तो समय भी बर्बाद हो जाएगा, आप भी किसी काम लायक नहीं रहिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़का लड़की सारे लोगों से, इस सब चीजों से बच बचा के रहना चाहिए, और अपने अपने हाइपोथैलेमस को। तो जानवर सब हैबिचुअल नहीं होते हैं, तो उस सब जो शेर वगैरह होता है उसे आगे पटाखा छोड़ दीजिए, गोली चला दीजिए, हवाई फायरिंग कीजिए, डर जाता है सब। इसलिए चिड़ियाघर या फिर सफारी वगैरह जो होता है उसमें अगर शेर वगैरह आ जाता है तो पहले जमाने में ना जो सैनिक वगैरह रहते थे तो दूर दूर में जंगल वगैरह में पेशाब कर देते, तो दूसरे जानवरों को लगता था कि इधर में कोई मतलब दूसरे का एरिया है यहाँ पे। तो मेल टेस्टिकल्स में क्या बनता है? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। इस कुत्ता वगैरह को देखिएगा ना, ये गधा सब किसी मोटरसाइकिल के ऊपर पेशाब कर देगा, कहेगा ई मोटरसाइकिल से वो मोटरसाइकिल तक हमारा। वो गधा को पता नहीं कि मोटरसाइकिल लेके जाएगा 2 घंटा 4 घंटा, या अगले दिन मोटरसाइकिल वाला लेके चल जाएगा, जो ने मोहल्ला से गुजरेगा वो कहेगा हमरे एरिया में आएगा, हमरे एरिया में। और मोटरसाइकिल वाले को कुत्ता दौड़ा देते हैं सब। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, अरे हो जाता है यहाँ पे, एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे।
गड़बड़ हो कार वगैरह में है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए हिम्मत देखिए, बड़का गाड़ी को दौड़ा देता हो, अरे कचार देगा तो चल जाएगा तोरा कोई ठीक नहीं। कोनो कोनो कचर आता है तो इसी ढिठाई के चक्कर में सड़किया में बैठल रहेगा, सर उधर से चल जाओ, चढ़ा देगा ही जाओ टांग पे ला के बैठल है, उधर से चल जाओ, चढ़ा देता है उसको उठता नहीं है जल्दी। कोनो कोनो एकदम हड़कल लाता है, पिटाई ले कहियो का पहले ही से ब्रेक मारेगा, वो आगरा से ब्रेक मारेगा, मार रे मार मार, तब दिल्ली रुक तो पता चला ही लोकल ट्रेनवा की तरह प्लेटफॉर्म पे चढ़ा के ब्रेक मारेगा तो हिल जाएगा पानीपत। दिल्ली वाला आदमी कहेगा ले लोग। इंग्लिश के टीचर पूछे खड़े हो खान, खड़े हो, यस सर। सोफेस्टिकेटेड मतलब बताओ। सोफेस्टिकेटेड मतलब मॉडर्न, एकदम नया चीज। सोफेस्टिकेटेड मतलब नहीं बता पाए तो मेरे बगल में एगो बैठा था, नेक्स्ट करा घोसला उसको लगा कि उससे करे नेक्स्ट मतलब बता, तो करा घोसला पता वो अपने बारे में सोच लिया, नहीं समझ में आया। स्कूल लाइफ बहुत अच्छी जिंदगी थी। उसके बाद आप लोग अभी एकदम स्वर्ण युग में जी रहे हैं। जब नौकरी लगेगी ना, जिंदगी बदल जाएगी जिम्मेदारियों में, समझ में आ गया कि नहीं। और हमेशा लाइफ जो है ना बहुत वर्सेटाइल होती है। जब आदमी, हम लोग जब 5 में पढ़ते थे तो डॉक्टर बनने का सपना था, 6 में आए तो इंजीनियर 7 में आए तो पायलट बनना चाहिए, 8 में आए तो सेना में जाएंगे, उसके बाद कोई सपना ही नहीं देखे। जिस दिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, उस दिन हमको कैसे इलाहाबाद, जैसे इलाहाबाद एसएसबी बोर्ड से सेलेक्ट खत्म हुए थे, कैसे हम घर आ गए थे, बहुत हमको समझे में नहीं आया। सपना जब एक जीवन का टूटता है ना, तब हमको बस आर्मी में ही जाना था, उसके सिवा हम कोई सपने ही नहीं देखे थे। हम मन बहलाने के लिए दूसरे को पढ़ाने लगे थे कि एक वो था ना, हम कुछ सोचे ही नहीं थे। सारा दोस्त यार, कोई इंजीनियरिंग में, कोई उधर में, कोई इधर में, कहीं कहीं सोचबे नहीं किए थे। अब एकदम टेंशन में हो गए थे, तो मन बहलाने के लिए किसी किसी को बताते रहते, आ तोरा समझा दे। कोई मैट्रिक में था, वो डर जाता था, भैया फेल हो जाएंगे, हमको बहुत डर लग रहा है, साइंस नहीं होगा। हम गए इधर आ समझा देते हैं, तो उसको समझाने लगे तो उसको हिम्मत आने लगा। ऐसे करते करते 2, 10, 20 ऐसे करते करते इतना हो गया, सब पता ही नहीं चला। लोग को ना, सऊदी अरब वालों को तो टैंक जो होता ना, टैंक छोड़ हज करने भाग गया था सब हज करने भाग गया। उसको लगा कि यहाँ थोड़े ना मिसाइल हमला होगा, और धार्मिक जगह पे कोई मिसाइल हमला नहीं ना होता है, क्योंकि पता है कि धार्मिक जगह पे हो जाएगा तो पूरी दुनिया में बवाल हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आ गया, तो भाग गया था सब। यहाँ क्या लड़ेगा सभी सब। अब खुद सोचिए, मिडिल ईस्ट वालों को ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज देती है। समझ में आएगी नहीं आ गया। दही के गवाही चिवरा, इधर है पंडित जी, दही चिवरा ले हम लोग तो दही चिवरा खाने में आगे ही रहते हैं लोग, नहीं समझा। बैले है सब पाकिस्तान वाला। इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आयरन डोम। अगर उसके ऊपर मिसाइल मारिएगा ना तो जांच कर लेगा कि मिसाइल की स्पीड कितनी है, डायरेक्शन किधर है, किधर जाके गिरेगा। उस एरिया में कोई आदमी तो नहीं है, खेत खलिहान है तो छोड़ देगा, जाओ खेत में फटो। और अगर रिहायशी एरिया में घुसेगा, रेसिडेंशियल है, आयरन डोम आएगा, इसको मार के खत्म कर देगा। आयरन डोम का पूरा यूट्यूब पर एक पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, आपको उसको पूरी टेक्नोलॉजी देखना है तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा। आयरन डोम पे समझ में आ गया कि नहीं। तो पूरी तरह मिसाइल बम प्रूफ है। कौन इसकी सीमा भूमध्य सागर से भी है, इससे भी, और निचवा से किससे है, लाल सागर, निचवा से लाल सागर से। समझ में आ गया कि नहीं। इजराइल को एक बात का पता था कि ये सब नहीं लड़ पाएंगे सब इजराइल से, ये सब कभी नहीं लड़ पाएंगे इजराइल से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये तनी मनी टक्कर दे देगा क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है, लड़ाई का क्या है, एक्सपीरियंस है, हम लोग से सीखा है। और कुछ भी है तो बाप का असर तो बेटा में रहता है, नहीं समझ में आया। बेटा कितना भी नालायक हो, बाप का तो असर थोड़ा सा रहता ही है। और दूसरा कि इसके पास परमाणु बम है, समझ में आएगी नहीं। एट लास्ट कुछ नहीं होगा तो फेंक देगा ससुरा। इस वजह से बस आदमी इसको रखता है।